साथियों नमस्कार। साथियों अभी हाल ही में जो संविदा की भर्ती निकाली गई थी अंग्रेजी माध्यम में लगभग 10,000 पदों को लेकर के, तो साथियों उस पर हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और ये कोर्ट में चली गई है। लेकिन साथियों यहाँ पर युवा साथियों को के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है अगर वो एक तरह से आंदोलन किया जाए या फिर इस पर आवाज़ उठाई जाए। जिस तरीक़ा से आज ये न्यूज़पेपर में आई है, मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप बस इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और साथियों अगर सभी हमारे यूट्यूबर साथी अगर इस मुद्दे को उठाएं तो बिल्कुल ये बात मानी जाएगी। और लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी युवा साथी अगर 1, 2, 3 अंक से रह जाते हैं तो क्या पता कि इसमें इधर फ़ायदा मिल जाए और इसमें भी अच्छी खासी मतलब पेमेंट है, अच्छा खासा पेमेंट है, क्योंकि लागत ही 16,900 के समथिंग है। और फिर उसके बाद इतने साल बाद इतने कर दिए जाएंगे ये गवर्नमेंट के दावे। और फिर ये संविदा की भर्ती एक नियमित भर्ती है। और आपको पता ही है कि अधिकतर सरकार क्या चाह रही है कि संविदा की भर्ती लो और फिर उनको परमानेंट करो। इस तरीक़ा से उन्होंने ये खेल अपना रखा है। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट में याचिका करता भर्ती गई है तो किसने याचिका लगाई है, कौन एडवोकेट साहब हैं, तो आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन साथियों आपको एक बात बताऊँ कि जो मुद्दा उठा रखा है कि अभी स्टूडेंटों ने मुद्दा उठा रखा 60,000 पदों को लेकर के, और वो काफ़ी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपको बिल्कुल साथ आना पड़ेगा, आपको साथ आना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा और मैं इसका 60,000 का मैं समर्थन करता हूँ और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और जो साथी नई भर्ती चाहते हैं मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा। लेकिन साथियों जिस मुद्दे पर बात की जाती है उसको फुल जोर तरीक़ा से उठाना चाहिए। अब ये जो मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी वाला, जिसमें हिंदी मीडियम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर साथी और जो भी अपने बेरोजगार नेता हैं अगर वो साथ दें तो बिल्कुल इस पर याचिका लगी है। और कितने तारीख तक फॉर्म अप्लाई होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों आप देख सकते हो शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब कि केवल अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र क्यों, हाईकोर्ट ने ये जवाब मांगा है। क्योंकि जब महात्मा गांधी स्कूलों में अगर आपको मालूम हो तो 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर उनके आज से लगभग 6 महीने और 5 महीने पहले उनके इंटरव्यू के माध्यम से उन महात्मा गांधी स्कूलों में सेलेक्ट किए गए थे, वो भी तो टीचर हिंदी मीडियम से थे। ये बात इसमें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर साथियों कि जो स्टूडेंट है ये मयंक कुमार शर्मा और जो अधिवक्ता है राम प्रताप सैनी। आप राम प्रताप सैनी को सभी जानते होंगे अच्छी तरीक़ा से। राम प्रताप सैनी वकील साहब, इन्होंने केस हाथ में लिया है और इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी ही माध्यम वाले क्यों बढ़ सकते हैं, हिंदी वाले क्यों नहीं बढ़ सकते, हिंदी वाले क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा हिंदी वाले भी बढ़ सकते हैं, मैं इसके लिए दावेदार हूं। तो साथियों यहाँ पर एक बात और बताइए कि आप ये देख सकते हो अंग्रेजी को माध्यम से उत्तीर्ण, और ये आज क्या आया है ये भी मैं आपको सुना देता हूं। अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण को ही पात्र मानने पर जवाब मांगा। राजस्थान संविदा हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक संविदा भर्ती 2023 में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पात्र मानने पर शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब। और यहाँ पर जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश मयंक कुमार शर्मा की याचिकाकर्ता पर दिया है। और याचिका में अधिवक्ता, जो याचिकाकर्ता के साथ अधिवक्ता है वो राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों में पढ़ाने के लिए गत 15 जनवरी को 9,000 से अधिक पदों के लिए सहायक अध्यापक संविदा भर्ती निकाली थी। इसमें सिर्फ उन अभ्यर्थियों को पात्र माना जो अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण है। याचिकाकर्ता हिंदी विषय में स्नातक है लेकिन उसके पास वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी था, और वहीं उसने बीएड और रीट
अंग्रेजी विषय से पास किया। इसके बावजूद उसे पात्र नहीं माना। याचिका में कहा गया कि ये एनसीटी के नियमों से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम वाला अभ्यर्थी ही इन स्कूलों में पढ़ा सकता है। नियमों में सिर्फ अध्यापक पात्रता परीक्षा और बीएड पास होने की शर्त और विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों की स्थापना की और शुरुआत में अन्य सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम वाले शिक्षकों, साथ ही ये लाइन मैंने आपको पहले ही बता दी कि हिंदी माध्यम वाले शिक्षक जो साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर इन स्कूलों में लगाया गया, वे भी हिंदी माध्यम से ही थे और वो उसमें पढ़ा रहे हैं। हिंदी माध्यम से पास अभ्यर्थी को भर्ती शामिल नहीं करने पर भी ऐसे याचिकाकर्ताओं को भी भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। अब साथियों, अगर इस तरीका से सभी हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं इसका साथ दें और युवा साथी अगर साथ देता है तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड कर रखी है L1 और L2, इसके अंतर्गत काफ़ी संख्या में अच्छी पोस्ट हैं और L1 के अंतर्गत तो काफ़ी संख्या में पोस्ट हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीएसपी में इतने पदों पर जो वर्गीकरण किया गया है, यहाँ पर इतने पदों पर प्रदेश में करीब 9,712 पद विज्ञप्ति निकाली गई थी और यहाँ पर वहीं 9,108 पद नॉन टीएसपी के लेकर रखे गए थे और टीएसपी में सबसे अधिक लेवल प्रथम के 407 मतलब पद टीएसपी में, ये तो टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ, और लेवल प्रथम के यहाँ पर लगभग 7,000 के समथिंग पद थे, लगभग 7,000 के समथिंग पद थे। तो यहाँ पर नॉन टीएसपी की अगर बात की जाती है तो 6500 प्लस पद L1 के हैं और L2 में जो मैथ और साइंस है उसके अंतर्गत काफ़ी संख्या में पद थे। तो साथियों, अगर आप साथ दें तो हो सकता है कि ये भी, इस पर भी मुद्दा उठ सकता है, इस पर भी बात बढ़ सकती है, इस पर भी हम फॉर्म भर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म की लास्ट डेट भी यहाँ पर बताई गई है कि विभाग की ओर से 10 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में नया शुरू होने से पहले और विद्यार्थियों को शिक्षक नहीं मिल सकेगा, मतलब हम 10 अप्रैल तक यहाँ पर साथियों फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसे फुल जोर तरीक़ा से इसका साथ दें, इस मुद्दे को हाईलाइट करें, इस मुद्दे को न्यूज़ में लाएं और इस मुद्दे को हमारे यूट्यूबर साथी हैं सभी को कॉल मैसेज करके उनको बताएं और ऊपर तक बात पहुंचाएं। तो हो सकता है और हमारे जो एडवोकेट साहब राम प्रताप सैनी हैं उनसे मिलें और हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल बन सकती है और जायज़ मांग भी है। धन्यवाद साथियों।